नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो कुछ बड़ा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कह रहे संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा स्थल का अनुपात 2:1 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 3:2 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात क्या होगा। कह रहे संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा स्थल का अनुपात 2:1 है। अगर ये संपूर्ण पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, तो इसमें जल और स्थल का अनुपात 2:1 है। ये जल है और ये स्थल है। कह रहे उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 3:2 है। तो पृथ्वी को जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो है एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसका काम है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 3:2 है। इसमें जल और स्थल का अनुपात 3:2 है। इसका रेशियो पूछ रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का अनुपात दिया है 2:1, तो 2:1 को 200-100 मान लेते हैं। 200 जल है और 100 स्थल है। समझिएगा, 200-100 इसलिए मान लिए जो कटाने में दिक्कत ना हो। 200-100 मान लिए, 200 जल है, 100 स्थल है। अब 200-100 मिलाकर हो गया 300 टोटल। 300 को अगर 2 बराबर भाग में बांटना है तो इसको भी मिलेगा 150 और इसको भी मिलेगा 150। समझिए पहले आराम से। कह रहा था संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा स्थल का अनुपात 2:1 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 3:2 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात क्या होगा। तो 2:1 लिख दिए। ये संपूर्ण पृथ्वी का जल और पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात है 2:1, वो लिख दिए। उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात है 3:2। पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात क्या होगा। तो 2 और 1 को दशमलव में ना जाए, इसीलिए इसको 2 को 200 लिख दिए, 1 को 100 लिख दिए। तो 200 और 100 जल और स्थल मिलाकर हो गया 300। 300 को 2 बराबर भाग बांटना है तो 150 उत्तरी गोलार्ध को और 150 दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा। 150 में इसको ये देख लेंगे जल कितना मिल रहा है और स्थल कितना मिल रहा है। 3 और 2 5, 5 बराबर आया 150। 5 बराबर कितना है, 150 दिया हुआ। 5 से कटाएंगे 30, तो रेशियो में 1 यूनिट का मान आया 30। तो 30 तिया 90 और 30 दूना 60। ये 90 और 60 ये बता रहा है जो उत्तरी गोलार्ध में 90 जल है और 60 स्थल है। अब देखिए टोटल है जल 200। 200 में से अगर उत्तरी गोलार्ध में 90 जल रह गया तो बाकी जो बचा 110। बाकी बचा कितना, 110। ये दक्षिणी गोलार्ध को मिला जल। अब स्थल है टोटल 60, टोटल है 100। 100 में से उत्तरी गोलार्ध लिया है 60, तो दक्षिणी गोलार्ध कितना मिल गया, तो 40। इसको भी हो गया 150। 150 ही बांटना है ना, क्योंकि इसको भी मिलेगा 150, इसको भी मिलेगा 150। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 90 जल उत्तरी गोलार्ध में है तो 200 में से 90 चला गया तो बचा इसके लिए 110। 100 में से 60 चला गया तो बचा 40। तो अब इसका जल और स्थल का अनुपात कटा देंगे तो 11:4। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल और स्थल का अनुपात आ गया 11:4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। कह रहे क्वेश्चन संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा स्थल का अनुपात 3:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर जल तथा स्थल का अनुपात 3:2 है। यदि दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात 7:3 हो तो उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ये है संपूर्ण पृथ्वी। इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात है 3:2 और कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात जो है वह है 7:3। उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है तो 3 और 2 को लिख देते हैं 300 और 200।
ये मान लिए संपूर्ण पृथ्वी पर जल है 300 और स्थल है 200। अब 300 और 200 मिलाकर हो गया 500। 500 को अब 2 बराबर भाग बांटना है, तो उत्तरी गोलार्ध को भी मिलेगा 250 और दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा 250। समझिए, संपूर्ण पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। दक्षिण अगर टोटल ये मान लिए संपूर्ण पृथ्वी 500 है, 300 और 200 500 है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी मिलेगा 250 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 250। अब दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात दिया हुआ है 7:3, तो 7 3 10 बराबर 250, 10 बराबर 250। इससे ये निकाल लेते हैं जो कितना इसमें जल है और कितना स्थल है। 0 से 0 खत्म, 1 यूनिट का मान आया 25, तो 25 सते 175, 25 तिया 75। ये पता चल गया जो दक्षिणी गोलार्ध में 175 जल है और 75 स्थल है। टोटल जो है जल है 300। 300 में से दक्षिणी गोलार्ध में अगर 175 चला गया तो उत्तरी गोलार्ध के लिए बचा कितना? 125। 300 टोटल जल था, उसमें से 175 जो है दक्षिणी गोलार्ध में जल रख लिया, तो उत्तरी गोलार्ध के लिए बचा 125। टोटल स्थल है 200। 200 में से दक्षिणी गोलार्ध में 75 जल रख लिया, तो उत्तरी गोलार्ध के लिए जल बचा 125, स्थल भी 125 बचा। दोनों 250 हो गए, 125 जल भी 125 स्थल भी, इसको कटा दीजिए तो 1:1। तो उत्तरी गोलार्ध में जो अनुपात आएगा वो 1:1 होगा, जल और स्थल का अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है। मतलब कह रहा है जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। इसका कहने का मतलब है जितना समय में, मतलब जब चोर 10 कदम चल लेता है उतना समय में सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात, गति मतलब चाल का रेशियो पूछ रहा है पुलिस और चोर का। कह रहा है एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है, मतलब चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर चाल का रेशियो पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर चाल का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ गति का अनुपात पूछ रहा है, गति का अनुपात पूछ रहा है, गति चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का अनुपात निकालना होगा और समय का अनुपात निकालना होगा, उसको बटे में रख देंगे। देखिए यहाँ दिया है पहला लाइन में समय का अनुपात, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। मतलब जितना देर में चोर 10 कदम चल रहा है सिपाही 8 कदम चल रहा है। तो यहाँ से कह रहा है चोर को थीप लिख देते का 10 कदम, चोर गुना 10 बराबर पुलिस गुना 8। कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 5 और 4। अब 5t बराबर 4p। अब यहाँ रेशियो लिखना है पुलिस रेशियो चोर, पुलिस रेशियो चोर। तो ताक झांक से निकाल लेंगे रेशियो, इसको ढकेंगे इधर वाले, पहले पुलिस का लिखना है, पुलिस को ढकेंगे तो 5 और चोर को ढकेंगे 4। ये जो रेशियो आया है ये है समय का अनुपात है, ये समय का अनुपात आया है। ये रेशियो जो आया है ये समय का अनुपात आया है।
अब कह रहा है सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर। यहाँ रेशियो गड़बड़ नहीं लिखिएगा, क्योंकि रेशियो समझना है, ताक झांक से रेशियो निकाले हैं। पहले पुलिस का, क्योंकि सिपाही और चोर का पूछ रहा है, मतलब पुलिस और चोर का पूछ रहा है, इसलिए पुलिस को आगे लिखे, चोर को पीछे लिखे, दोनों के समय। अब कह रहा है दूरी का, दूसरा लाइन दूरी का अनुपात दिया, वो कह रहा है सिपाही के 5 कदम, मतलब पुलिस का 5 कदम बराबर चोर के 7 कदम, चोर के 7 कदम। तो यहाँ से P/T आ जाएगा, P/T ताक झांक से 7/5। ये जो आया है, ये आया है दूरी का अनुपात। ये जो रेशियो आया है, ये है दूरी का अनुपात। P/T, P को रखे 7, T को रखे, ये आया दूरी का अनुपात। तो अब समय भी पता चल गया है और दूरी पता चल गया, दोनों का चाल का अनुपात निकालना है। मैंने P/T मगर चाल का अनुपात, तो स्पीड लगा दीजिए P/S, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ चोर, थिप का। अब जो है रख देना है, दोनों का चाल का अनुपात निकाल रहे हैं, तो दूरी है इसका पुलिस का 7, दूरी लिख दिए, बटे इसका समय है 5/5 रेशियो। अब जो है चोर का दूरी है 5 और समय है, यहाँ दिया हुआ समय है 4। अब रेशियो को ऊपर, यही आंसर तो यही हो गया। अब रेशियो नीचे नहीं रहता है, तो रेशियो को ऊपर करना है, तो ऊपर करने के लिए कोना कोनी गुना कर दीजिए। 7 चौक 3 गो रेशियो रहता, तो उसको एलसीएम टर्म से गुना करते, 2 है तो डायरेक्ट ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 7 चौका 28 रेशियो 25। पुलिस और चोर की गति का अनुपात आ गया 28 रेशियो 25। पहले लाइन से निकाले समय का अनुपात और दूसरे से दूरी का अनुपात, और दोनों को दूरी बटे समय कर दिए, तो ये चाल आ गया। चाल का अनुपात आ गया 28 रेशियो 25। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। तो एक लाइन हो गया ये, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये हो गया समय का अनुपात कर रहे, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। और दूसरा वाला लाइन हो गया दूरी का अनुपात, पूछ रहा है चाल का अनुपात बताना है। देखिए कह रहा है टॉम उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। यहाँ से 2 से घटा देंगे 4 और यहाँ 3, तो T/J, ताक झांक थ्योरम से T को ढकेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये 4, तो ये आ गया समय का अनुपात आया, समय का अनुपात आया 3/4। कह रहा है किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक, टॉम का 7 बार जितना दूरी पर जाता है, जितना दूरी तक जाता है, जेरी 5 बार कूदने पर, तो यहाँ से T/J आ जाएगा, दूरी का अनुपात आ जाएगा 5/7। ये हो गया दूरी का अनुपात। समय का अनुपात आ गया 3/4 और दूरी का अनुपात आ गया 5/7। अब चाल पूछ रहा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो T/S/JS, स्पीड ऑफ टॉम, स्पीड ऑफ जेरी। अब जो है दूरी को ऊपर रखना है और समय को, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है इसका टॉम का 5
और समय है 3, तो 5/3 ये टॉम का हो गया। अब जेरी का दूरी है 7 और समय है 4, तो 7/4। अब कोना कोनी कर देंगे, 2 रेशियो है तो 20/21। चाल का अनुपात आ गया 20/21। टॉम और जेरी के चाल का अनुपात 20/21। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे 3 कार की चाल का अनुपात 2/3/4 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा। मतलब चाल का अनुपात दिया हुआ और समय का अनुपात पूछ रहा है, तो चाल का उल्टा होता है समय। एक तो ऐसे कर सकते हैं, चाल का डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। चाल को पलट दिए, चाल का अनुपात है 2/3/4 और समय का अनुपात पूछा है, पलट दिए। अब रेशियो को ऊपर लाने के लिए इसके एलसीएम टर्म से गुना कर देंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना कर देंगे, तो 1/2 गुना 12 रेशियो 1/3 गुना 12 रेशियो 1/4 गुना 12, 6, 4, 3। तो ये हो गया समय का अनुपात आ गया 6/4/3। चाल का को पलट दिए समय का अनुपात। या एक ऐसे कर सकते हैं, अगर बेसिक से जाना चाहते हैं, कह रहा है 3 कार के चाल का अनुपात 2/3/4 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लगने वाला समय का अनुपात। तो ये जो निश्चित दूरी है इसको मान लेते हैं d। निश्चित दूरी जो है, ये जो लाइन है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला किसी निश्चित दूरी, इसको मान लेंगे d। जो फिक्स दूरी है d, दूरी मान लिए d। तो अब समय आ जाएगा d बाय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, d/2 रेशियो d/3 रेशियो d/4। अब dd सब खत्म, 1/2 1/3 1/4। फिर उसी तरह से 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6/4/3। या डायरेक्ट पलट दीजिए, चाल का अपोजिट उल्टा होता है समय, तो पलट दिए। या किसी निश्चित दूरी को मान लिए, जो फिक्स डिस्टेंस है वो d हो गया। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।